लेकिन झारखंड की निरंकुश सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोग खाटी झारखंडी हैं, माटी का लाल है। पारा शिक्षक की स्थिति सड़क पर आकर के किनारे 5 दिन भूखे अनशन पर बैठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपके हैं, हम लोगों ने आपका हम वोटर हैं, आप मेरे भाई हैं, हम आपके तमाम लोग, मेरा परिवार सेवानिवृत्ति के बाद मेरा परिवार सड़क पर नजर आता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जीरो। तो बताइए कि हम स्कूल का एक तरह का टेंशन, पढ़ाने का टेंशन, फिर हमारे प्रति असामाजिक सुरक्षा, हमारे पास कुछ नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं निशा नायक, आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। हर दल हर सरकार शिक्षा पर बल देती है, ये कहते हुए नेताओं की सांस फूलने लगती है कि शिक्षा ही वो मशाल है जिससे हर अंधियारा दूर होता है। सामाजिक और राजनीतिक बदलाव इससे ही संभव है, लेकिन जब आप जमीन पर देखेंगे तो तस्वीर बहुत ही डरावनी दिखलाई देती है। ऐसे समय में जब 14 जिलों में लगभग 15,500 शिक्षक के पद खाली है, तो लगभग 2,000 स्कूल ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक है और पारा टीचर चिलचिलाती गर्मी में धरना देने को मजबूर है। आज हम गुरुओं की दर्द और पीड़ा को समझ सके, चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं। आइए अब सहायक अध्यापक से जानते हैं कि कितने देर से बैठे हुए हैं धरना पर? ये 5वां दिन है 5वां दिन है आमरण अनशन पर। अभी तक तो सुबह से कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं खाए। धीरे धीरे हम लोग बहुत कमजोरी हो रहा है और बीच में टीम आई थी, मेडिकल टीम जांच करके भी गई है। किसी का बीपी हाई हुआ है, वीकनेस है, चेस्ट में पेन है, वो हो रहा है। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं। स्थिति दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं, कोई नुमाइंदे नहीं आए। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया, जिस सरकार पर भरोसा था, विश्वास था, उनने हम लोगों को दगा दे दिया। 5 दिन से बैठे हुए हैं, तो आगे और कितना दिन तक फिर बैठने का आप लोग सोच रहे हैं? जब तक जान है, और क्या कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो आमरण अनशन सत्याग्रह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है। अंग्रेज के टाइम में भी सत्याग्रह में और आमरण अनशन में बहुत जल्दी कार्रवाई होती थी, समस्या का समाधान होता था। लेकिन आज तो इस सरकार में आमरण अनशन का कोई महत्व ही नहीं रहा। ठीक है, अगर कोई बात है, सरकार का नजायज मेरी मांग है, तो सरकार वार्ता तो करे। सरकार मेरे पास तो आए, पदाधिकारी मेरे पास तो आवे, वार्ता के लिए बुलावें, तो वार्ता के टेबल पर तो हम जाएं। क्या ये मेरा अधिकार नहीं है क्या? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का कृत्य करना एक लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना होता है। मेरा अगर मांग, सारी मांगे नहीं मानी जाती है और सारी मांगे मैं मनाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आपने 2016 से लेकर के 2026 तक आपने टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया, जेटेट का, जबकि प्रत्येक वर्ष ये एग्ज़ाम लेना जरूरी था। आपने एग्ज़ाम नहीं लिया, 10 साल मेरा उम्र पार कर गया और आपने तुरंत नियुक्ति निकाल दिया। मैं सहायक आचार्य में परीक्षा में बैठ नहीं सका। एक तो आपको समायोजन कर लेना चाहिए था, जिसका 20 वर्षों से जिसका पास अनुभव है, उसको बिहार के तर्ज पर जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास किया, उसको टेट के समतुल्य मानते हुए उसको सरकारी नौकरी दे दिया। हम कहते हैं कि 10 साल तक आपने टेट नहीं लिया, हम आकलन पास किए। जैक ने परीक्षा लिया, 150 नंबर का लिया, क्षेत्रीय भाषा उसमें भी शामिल था, मापदंड टेट का और इसका बराबर था, तो आप किस आधार पर हमको इसको समतुल्य नहीं कर रहे हैं? आप सहायक आचार्य की नियुक्ति फिर भी 40 हज़ार होगी, आप फिर हमको वंचित रख दीजिएगा। टेट का क्या, परीक्षा का क्या स्थिति है? बार बार कभी नियमावली पर, कभी किसी चीज़ पर, बराबर टेट खत्म, टेट की एग्ज़ाम नहीं। लेकिन हम जब आकलन पास कर गए तो सरकार से निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हम तमाम जो 42,000 शिक्षक, सहायक अध्यापक जो हम लोग आकलन पास किए हैं, उनका टेट का दर्जा दीजिए, समतुल्य उसको कीजिए और आने वाला जो 40,000 का वैकेंसी है उसमें हमको परीक्षा में बैठने दीजिए और हमको शिक्षक, पूर्ण शिक्षक बनने दीजिए। हम लोग खाटी झारखंडी हैं, माटी का लाल हैं और हम कड़ी मेहनत करते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को अगर उच्च से उच्चतर स्थान पहुंचाने का काम किया, अगर सबसे ज़्यादा भूमिका रहा है तो सहायक अध्यापकों की रही है, पारा शिक्षकों की रही है। जंगल में, उग्रवादी क्षेत्रों में
पहाड़ों पर नदी को पार करके भी जाना हुआ और पेड़ के नीचे सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाने की बात आई तो उन्होंने पारा शिक्षकों ने किया। यहाँ तक कि अगर स्कूल बनने की बात आई, भवन निर्माण की बनने की बात आई तो सरकार के पास जमीन नहीं थी, उस जमीन को भी पारा शिक्षकों ने अपना बपोती जमीन, अपना रैयती जमीन, खतियानी जमीन काट करके दिया कि इसमें बनाइए, और उस स्कूल को बनवाया। और उस सहायक अध्यापक पारा शिक्षक की स्थिति सड़क पर आकर के किनारे 5 दिन भूखे अनशन पर बैठा है, लेकिन किसी को दया नहीं और किसी को लोकतांत्रिक मूल्यों का पता नहीं, और किस कुंभकर्णी निंद्रा में और कितना यह अहंकार में लोग सोए हुए हैं, यह दर्शाता है ये तरह का चीज़। और मैं कहना चाहता हूँ कि समान काम का समान वेतन, अभी हमारे साथी राहुल क्रांति ने कहा कि समान काम का समान वेतन हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। समान कार्य करते हैं, अगर सही समान मजदूरी, समान मेहनत करते हैं तो समान मजदूरी क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या दिक्कत क्या है? समान योग्यता है। हम बीएड हैं, मेरी बहाली बीएड पर हुई थी, मैं आकलन पास हूँ। अगर योग्यता बराबर है, हम 9 बजे स्कूल जाते हैं, 3 बजे हम स्कूल छोड़ते हैं, सरकारी टीचर भी 9 बजे जाते हैं, 3 बजे स्कूल छोड़ते हैं। और मैं बता दूं कि तमाम 50% 1 to 5 में जो हेडमास्टर हैं, जो सचिव हैं, वो हमारे पारा टीचर हैं। जो तमाम जो कार्यभार संभालते हैं, विभागीय कार्यभार, वो पारा टीचर हेडमास्टर के रूप में संभाल रहे हैं, बीएलओ का काम कर रहे हैं, जनगणना का काम कर रहे हैं, चुनाव इलेक्शन कराने हम जाते हैं, तमाम चीज़ों को हम करते हैं। मैं न करूं तो कार्य रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। तमाम कार्यों को हम करने में सक्षम है, लेकिन हमको समान काम का समान वेतन देने में सरकार सक्षम नहीं है, हमको समायोजित करने में सरकार सक्षम नहीं है। ये सरकार की क्या पॉलिसी बन रही है? यहाँ के रोजगार, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के दलित, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी के प्रति इनका क्या भाव है, वो आपने आप उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं हाथ जोड़ करके हम निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपके हैं, हम लोगों ने आपका हम वोटर हैं, आप मेरे भाई हैं, हम आपके तमाम लोग, हम आपके अनुज हैं, हम लोग पर ध्यान दीजिए, हम लोग को बचाइए, हम लोग के घर परिवार को बचाइए। हम लोग बहुत ही दुख में हैं, विषम परिस्थिति में, इस चिलचिलाती धूप में आकर के बैठे हैं, जहाँ पर हम मरने के कगार पर खड़े हैं। कम से कम एक नज़र तो हम लोग पर उठाइए। हम लोग से गलती क्या हो गई? यह गलती हो गई कि हम सहायक अध्यापक बन गए? यह गलती हो गई कि हम उन्होंने मेहनत से हम लोगों ने 20 साल सेवा दिया? यह गलती हो गई? बताइए। हमारे मरने के बाद 1 रुपया नहीं दिया जाता है, सेवानिवृत्ति पर 1 रुपया नहीं दिया जाता है, हमारा जीवन स्वास्थ्य जीवन बीमा नहीं है। हम अगर छोटी छोटी बीमारी अगर होती है तो हम इलाज नहीं करा पाते हैं और हम काल के गाल में समा जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। और मरने के बाद मेरा परिवार, सेवानिवृत्ति के बाद मेरा परिवार सड़क पर नजर आता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जीरो। इन सारी परिस्थितियों में अगर हम मिला लेते हैं तो जरा सोच के देखिए कि हम स्कूल में हम कितना चिंता में जाते होंगे, मेरा घर परिवार कितना चिंता में रहता होगा। और उस परिस्थिति में हम विद्यालय में जाके पठन पाठन का कार्य करते हैं, कैसा करते होंगे, कितना हमारे दिल में, कितना हमारे मन में कितना असुरक्षा का भाव होगा, हम कितना चिंता में रहते हैं, फिर भी हम पठन पाठन का कार्य करते हैं। ये भी हमारे नुमाइंदे को, हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए कि इन लोगों को अगर शिक्षा का कार्य करते हैं तो कम से कम हमको शक्ति दीजिए, हमको इन चिंताओं से दूर रखिए। अभी तमाम शिक्षक जो बैठे हैं, देखिए उम्र सबको बीपी, शुगर, हार्ट सबको हो चुका है, क्योंकि वो चिंता में रहता है दिन रात। जो लाख रुपया जिस सरकारी शिक्षक को मिल रहा है वो संतुष्ट नहीं है, उनका घर परिवार नहीं चल रहा है, उनको बीमारी हो रहा है। तो बताइए कि हम स्कूल का एक तरह का टेंशन, पढ़ाने का टेंशन, फिर हमारे प्रति असामाजिक सुरक्षा, हमारे पास कुछ नहीं है। दिन रात हम लोग चिंता में रहते हैं, तो हम लोग शिक्षण पठन पाठन का कार्य कैसे करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने अबुआ सरकार से कहना चाहता हूं, आज भी भरोसा इन पर है कि जनहित की सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, गरीबों की सरकार है, झारखंड की माटी की सरकार है। हम आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप एक बार अपने माटी के सरकार को एक बार मुड़ करके हम लोग की ओर देखिए कि हम लोग किस विषम परिस्थिति में जी रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। एक बार तो कम से कम न्योता तो दीजिए वार्ता करने के लिए, मेरी बात तो सुनिए कि मेरा बात नाजायज है कि जायज है। हमको जस्टिस चाहिए,
हमको न्याय चाहिए। और एक बार बता देना चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है। अगर समान काम कर रहे हैं तो समान अगर हमको मानदेय वेतन नहीं मिलता है तो मेरे समानता का अधिकार का उल्लंघन है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार का हनन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन और उसका अतिक्रमण धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन किसी को भी एक जरा सा ये चिंता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाला कल, आने वाला समय इसका उत्तर जरूर देगा। धन्यवाद। सुमन कुमार, आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। युवा नेता राहुल क्रांति जी, आइए इनसे समस्या के बारे में जानते हैं कि आखिर पारा शिक्षकों को लेकर क्या समस्या हुई है। ये हमारे साथ में जो बैठे हैं सहायक अध्यापक हैं, जिनको पारा शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ये हम साथी आज 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इन लोग हैं सो आकलन परीक्षा भी पास किए हैं। सरकार को द्वारा कहा गया था कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इन लोगों ने एलिजिबिलिटी टेस्ट भी दिया, जिसको आकलन परीक्षा नाम दिया गया। अच्छा, परीक्षा तो ले लिया गया, लेकिन इन लोगों को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाना चाहिए था। और आप लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है कि राज्य में शिक्षकों की घोर कमी है। जब जगन्नाथ दादा शिक्षा मंत्री थे, उसी समय है सो पद क्रिएट हुआ था। 50,000 से प्लस शिक्षकों के पद है सो खाली है, और इन लोग पे आकलन परीक्षा भी पास किए हैं। तो इन लोगों को शिक्षक नियुक्ति में क्यों नहीं शामिल किया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। और आज जो इन लोगों को जो विशेष मांगे हैं, और मैं जो मांग को लेकर के यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने के लिए आया हूँ, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इस संबंध में उमा देवी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL करके केस भी जीती है, जजमेंट भी आया है कि सभी राज्य सरकार अपने अपने यहाँ समान काम के लिए समान वेतन लागू करे। लेकिन झारखंड की निरंकुश सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। ये शिक्षक जो पारा शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, जैसे सरकारी शिक्षक विद्यालय में 9 बजे जाते हैं और 3 बजे तक सेवा देते हैं, फुल टाइम इन लोग भी सेवा देते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं, तो फिर इन लोगों को उतना ही वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? कितने दिनों से, कितने महीनों से वेतन नहीं दिया गया? वेतन इन लोगों को तो जो मानदेय दिया जाता है वो तो मिल रहा है, लेकिन मेरा मांग है कि इन लोगों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर सरकारी शिक्षक को 40,000 दिया जाता है तो इन लोगों को भी 40,000 दिया जाए। मेरा ये मांग है, क्योंकि काम समान करते हैं। आज 20-22 साल से इन लोग सेवा दे रहे हैं, इन लोग में अनुभव भी है, और आकलन परीक्षा भी पास, विभागीय जो परीक्षा हुआ था वो भी दिए हुए हैं। तो मेरा कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन का जो PIL में जजमेंट मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ की राज्य सरकार पालन करे, और नहीं तो फिर मैं उसी PIL को लेकर के मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करूंगा झारखंड की सरकार पर। और इससे पहले चुनाव के समय तो लंबा लंबा फेंक देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मंच से बोलते थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे, और पारा शिक्षक को, सहायक अध्यापक को है सो 50,000 वेतन देंगे। अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चिल्ला करके बोलते थे, किस बिल में घुस गए इरफान अंसारी? इनके साथ ही जो भी बेइंसाफी हो रहा है, इनका वोट ठगने का काम किया गया, इनको है सो प्रलोभन दिया गया, और इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन जब सत्ता में आ गए, एक बार नहीं दोबारा सत्ता में आ गए, फिर भी इनका सूद नहीं लिया गया। इनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। 50,000 छोड़ दीजिए, 40,000 भी मिलना चाहिए था। समान काम के लिए अगर समान वेतन नहीं दे रहे हैं तो सम्मानजनक वेतन दीजिए। इनको 38,000, 40,000 दीजिए, ताकि इनका घर परिवार, बाल बच्चा का शिक्षा अच्छे से मिल सके। इन लोगों को ना राशन कार्ड है, जो कि पारा शिक्षक जब से बने हैं
इन लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता है, इन लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलता है, तो फिर इन लोगों को सरकारी जो आवास होता है, पीएम आवास, अबुआ आवास, वो भी नहीं मिलता है। तो जब इन लोग को सरकारी कर्मी के तरह से जब देखा जा रहा है और सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर वेतन क्यों कम दिया जा रहा है, मानदेय पर क्यों रखा गया है? मानदेय को तो हटाने के लिए है सो सुप्रीम कोर्ट का दिया है कि मानदेय पर और अनुबंध पर नहीं रखना है। तो फिर यहाँ की राज्य सरकार अनुबंध पर रख करके और इन लोग का शोषण क्यों कर रही है? मैं राहुल कुमार क्रांति आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं फिर एक बार अल्टीमेटम देता हूं कि यथाशीघ्र इन लोगों की मांगों पर संज्ञान ले और समान काम के लिए समान वेतन। राज्य में बहुत शोषण हो रहा है, सहायक अध्यापक का, सहिया का और स्वयं सेवक का, रोजगार सेवक का, सभी तरफ है सो अनुबंध पर नियुक्ति करके और झारखंड के लोगों को ठगा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अगर ये सरकार शोषण करना बंद नहीं करती है तो मैं राहुल कुमार क्रांति फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करूंगा और सरकार को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करूंगा। आप सभी ने तो सुन लिया, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को दूर तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपसे आग्रह है कि जय हिंद, जय भारत।